मैं पराग में था, यूगोस्लाविया में, और स्कोडा के फैक्ट्री में था। और हम लोग अभी इलेक्ट्रिक हाईवे, केबल हाईवे बना रहे हैं, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी की कीमत भी ज़्यादा है। वैसे ये खुशी की बात है कि हम लिथियम आयन बैटरी जो केमिस्ट्री है, इसमें सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, इसमें भी अच्छा रिजल्ट हो रहा है। और इंडियन ऑयल की फरीदाबाद की जो लेबॉर्ट्री है, राम कुमार अभी वहाँ से रिटायर्ड हुए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी को भी संशोधन किया है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसका भी बहुत बड़ा फायदा होगा। और ये आने वाले समय में इलेक्ट्रिक केबल हाईवे बनाने से हम लोग बड़े प्रमाण पर हमारे ट्रांसपोर्ट को, ट्रक और बसेस को इलेक्ट्रिक पर कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हमारे 25 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट होगा, तो अगर वो कम करना है तो हमको कम से कम 10 लाख करोड़ की अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल की इकोनॉमी बनानी होगी। अब मुश्किल से हम 1.5 लाख करोड़ तक भी नहीं है, तो और 10 गुना बढ़ने में इस इंडस्ट्री में जान है। और अभी फ्लेक्स इंजन के कारण इथेनॉल का भी हो रहा है। इस समय सरकारी लेवल पर मैं हर समय यही कोशिश करता हूँ कि अभी आप रिस्ट्रिक्ट मत करो, आप लाइसेंस राज इसमें मत लगाओ, जो आएगा उसको अनुमति दो, जो बना रहा है उसको अनुमति दो, और आप एक लाइन डिक्लेयर कर दो कि हम परचेस करेंगे। एक बात होती है कि ये जो इथेनॉल तैयार होता है, कुछ क्षेत्र में उन राज्यों में इथेनॉल ज़्यादा है, कुछ जगह नहीं है। बीच में प्रधानमंत्री से जब बात हुई तो प्रधानमंत्री जी ने भी ये सुझाव दिया था कि हम लोग डायरेक्ट रिफाइनरी में जो पेट्रोल डीजल जहाँ बनाते हैं वही हम लोग डालकर इथेनॉल कुछ प्रमाण में वहाँ से भी भेज दें। तो ये कहीं ना कहीं हमको इसके बारे में, इथेनॉल बड़े प्रमाण पर परचेस करने के बारे में लगातार 20% के बाद आगे निकलना होगा। और ये इसके लिए लिबरल पॉलिसी बनाकर जो भी आते हैं उनको जहाँ इकोनॉमिक वायबिलिटी उनको मिलती है वो करेंगे। कोई पोटैटो से करेंगे, कोई और कोई चीज़ से कचरे से करेंगे, और इसलिए अनेक अल्टरनेटिव पे काम करेंगे। जो प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल बनता है, या परली से अभी इथेनॉल बन रहा है, या ये बिटुमिन भी बनाने की बात है, रबराइज बिटुमिन बनाने की बात है, हम सब इसमें पूरी ताकत लगा के भी कितना भी कोशिश करेंगे तो भी हमारा इंपोर्ट कम होना बहुत कम होता है। और इसलिए आने वाले समय में अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल, इस इकोनॉमी को मल्टीप्लाई करना होगा। इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। विशेष रूप से मैं बायोडीजल के में काम करने वाले मित्रों को ये सलाह दूंगा कि क्या नॉन एडिबल ऑयल सीड में रिसर्च करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर क्या ऐसे कोई सीड हम तैयार कर सकते हैं क्या हमारे क्लाइमेट में, कि जिसके कारण हम लोग बायोडीजल की रॉ मटेरियल कॉस्ट को कम करेंगे, इकोनॉमिक वायबिलिटी आएगी, प्रदूषण कम होगा और इंपोर्ट भी कम होगा। और ये बात जो है इसमें काफ़ी बड़ी ताकत है। अब तो परिस्थिति ऐसी है कि हमको पाम ऑयल भी इंपोर्ट करना पड़ता है, सनफ्लावर ऑयल भी इंपोर्ट करना पड़ता है, सोयाबीन भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए तेल बिया मिशन, एडिबल ऑयल और नॉन एडिबल ऑयल, ये केवल एग्रीकल्चर का विषय नहीं है। आपको लगे तो इसमें जो बनाएगा उसी को हम लोग केवल इंसेंटिव दें। अगर वो 1 लाख लीटर बायोडीजल बनाता है तो हम उसके ऊपर अगर GST लेते हैं तो उसको हम लोग जितना मिनिमम करें उतना इंसेंटिव उसको इंसेंटिव के रूप में दें। तो इसके कारण हम बाकी इंपोर्ट फॉसिल फ्यूल की जो कॉस्ट है उसको भी हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। ओवरऑल अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के पास है, और पेट्रोलियम और ये मिनिस्ट्री और ट्रांसपोर्ट हमारे पास है, कमर्शियली कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उधर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है। तो स्वाभाविक रूप से पॉलिसी को तय करने में अनेक प्रकार की समस्या होती है। मैं विशेष रूप से जो पेट्रोलियम कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और इंडियन ऑयल से अधिकारी, उनको एक अनुरोध करूंगा, वैद्य साहब को भी मैंने कहा था कि पहली बात तो ऐसी है कि आप तुरंत विशेष रूप से इथेनॉल के पंप, एग्जिस्टिंग पंप पर शुरू कराइए। वो पंप शुरू होने से फ्लेक्स इंजन के व्हीकल को चालना मिलेगी, और वो 60 रुपये लीटर इथेनॉल है और हमारा पेट्रोल 120 रुपये लीटर है। तो नेचुरली लोग लेंगे और बड़े प्रमाण पर ये नेटवर्क खड़ा होगा, जिससे हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा। और दूसरी ओर मैं आपको और एक बात महत्वपूर्ण कहूँगा कि ये जो बायोडीजल है इसके बारे में पॉलिसी में कंसिस्टेंसी चाहिए। ये बात सच है कि हिंदुस्तान में लगातार हमारी फ्यूल की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाने वाली है। हम कितने भी अल्टरनेटिव में जाएंगे तो भी फॉसिल फ्यूल बहुत ह्यूज क्वांटिटी में लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये समुंदर है, और इसलिए आने वाले समय में जितने जितने अल्टरनेटिव हमको मिलते हैं उसको फुल हार्टेड सपोर्ट करना, इनकरेज करना, विदाउट एनी मन में कि भाई ये आगे कैसा होगा। ये तो होगा कि जब आप आत्मनिर्भर बनेंगे, हम हमारे देश में ही हम अल्टरनेटिव करेंगे ये बायो फ्यूल का और अल्टरनेटिव फ्यूल का, तो निश्चित रूप से ये जो वर्ल्ड में लोग आज रेट बढ़ा रहे हैं उनको ध्यान में आएगा कि इनके अल्टरनेटिव तैयार होंगे तो वो भी ज़मीन पर चलेंगे।
पर जब उनको लगेगा कि अपनी मोनोपोली है तो ऐसी रेट बढ़ाते रहेंगे और हमारे लिए समस्या पैदा करते रहेंगे। तो हमारी नीति यही है कि हम इलेक्ट्रिक पर भी काम कर रहे हैं, लिथियम आयन बैटरी के व्हीकल भी आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक हाईवे भी बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक ट्रक भी ला रहे हैं, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी पे ला रहे हैं। अभी मैंने कल एक देखा, वो तो इतना अच्छी टेक्नोलॉजी है कि जैसे वो हमारी अमेरिका में जो हाइपरलूप की टेक्नोलॉजी थी वैसी टेक्नोलॉजी उन्होंने तैयार की है, पर 1 घंटे में 600 किलोमीटर जा सकती है। तो नेचुरली उसके कारण बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा। तो अब रोपवे, केबल कार, फैनिकुलर रेलवे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रॉली बस, इलेक्ट्रिक बस और लिथियम आयन बैटरी, अल्टरनेटिव बैटरीज, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक कार, अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। बीच में मेरे पास लोग आए थे ट्रैक्टर कंपनी के, और वो मुझे बता रहे थे कि हम लोग यूरो 6 के लिए हम अगर आग्रह करेंगे तो रिसर्च के लिए बहुत खर्चा लग रहा है, हमारी ये अड़चन है वो अड़चन है। मैंने कहा छोड़ दो, आप मुझे ट्रैक्टर इलेक्ट्रिक पर और अल्टरनेटिव फ्यूल पर, इथेनॉल पर आप बनाइए। डीजल की तुलना में इथेनॉल सस्ता है और आपको डीजल इंजन के बजाय पेट्रोल इंजन बनाना है, कॉस्ट भी सेम है। तो आप वो फ्लेक्स इंजन पेट्रोल का बनाकर अगर ट्रैक्टर बनाएंगे तो चलो मैं ये बात को रोक देता हूँ, आप इसको लॉन्च करिए, आप प्रपोजल लेकर आइए। मैं यूरो 6 में इस नॉर्म्स के बारे में आपको आग्रह नहीं करता, ताकि हमारे देश में किसान जो आज डीजल यूज़ कर रहा है उसमें से उसकी कीमत 120 रुपये है, फिर वो सीएनजी यूज़ करता है तो उसकी 1 लाख रुपये साल की बचत है, और इथेनॉल बचाएगा तो भी 1.25 लाख 1.5 लाख की, और प्रदूषण भी कम होगा, और इथेनॉल किसानों का ईंधन है। तो मैंने उनको कहा कि आप ट्रैक्टर बनाओ, मैं यूरो 6 में डीजल के नॉर्म्स जाने के लिए मैं आपको आग्रह नहीं करता, पर आप इलेक्ट्रिक और अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल के अल्टरनेटिव को लेके आइए ताकि इथेनॉल की खपत बढ़े।